आज 6 तारीख खत्म हो रहा है और कल से 7 तारीख लगने वाला है। और उसी हिसाब किताब पे अगर आके देखें तो फिर पता चलता है दोस्तों कि 17 तारीख से आपकी एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। देखो, जो एग्जाम्स अभी तक हुए हैं ना, मुझे जो फील होता है, मुझे ये फील होता है दोस्तों कि सारे सेक्शंस बनाने लायक होती है, लेकिन क्वांट को छोड़ के। क्वांट के सेक्शन में लोग इतने तकलीफ में आ जाते हैं कि अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये रॉन्ग परसेप्शन है। आप लिखने वाले हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो दिमाग में बिठा लो कि प्रीलिम्स में टफ, जो भी हमने एग्जामिनेशंस देखा है, प्रीलिम्स में टफ नहीं आ रहा है, मेंस में टफ आ रहा है। अब लोग बोलेंगे कि भैया आप मेंस की भी बात कर लो ना, कि एक साथ प्रिपरेशन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको अभी फिर से बता रहा हूं, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी बताया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि प्रीलिम्स पार करना बड़ा मुश्किल होगा। और अभी तक अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी से आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बस इतना ही दिन बचा है, 10 दिन बचा है। और 10 दिन में भी अगर हम अपने आप को बोलें कि नहीं यार रहने दो यार, इस तरीके से हो जाए, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए आपको 10 दिन में क्या करना चाहिए इसके ऊपर बताऊंगा, बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो। सबसे पहला चीज है, आपको ना स्टेप वाइज बढ़ना पड़ेगा। स्टेप वाइज बढ़ना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम प्रिपरेशन चल रहा है। सबसे बड़ी एडवांटेज जो आपके पास है वो है कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होना। लाजमी है, स्वाभाविक है कि कोई बंदा इंग्लिश में बहुत अच्छा है, कोई बंदा रीजनिंग में अच्छा है, तो कोई बंदा क्वांट में अच्छा है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो तीनों सेक्शंस में बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको इतनी एडवांटेज दे रही है कि आपको बस ओवरऑली अच्छा करके दे देना है और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और मेंस में भी सेम चीज है, उसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो एक बात तो ये समझ जाओ कि अगर आपको तीनों सेक्शंस में कोई सेक्शन काफी अच्छा लगता है, तो वो एक आपके लिए बहुत एडवांटेज है। उस पर जितना हो सकता है उतना हासिल करने का कोशिश करो। ठीक है, ये तो बड़ा क्लियर आप हो जाओ कि तीनों में से एक सेक्शन तो ऐसा होगा जो हो सकता है कि मैं फुल ऑन फुल बनाऊं, हो सकता है कि मैं 90% ऑफ द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लूं। ये पहला चीज है, ये पहला ठहराव है जो आपको अपने मन में लाना है। ठीक है, ये पहला चीज हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एक एड ऑन एडवांटेज आप सभी को मिलता है कि सेक्शन कट ऑफ नहीं है, तो आपको एक सेक्शन में बहुत अच्छा करना है। ये एक एड ऑन एडवांटेज है। पहले तो आप जहनी तौर से रेडी हो जाओ, उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए आप रेडी हो गए। दूसरा चीज ये है दोस्तों कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम है। कट ऑफ 90 95 इस तरीके से नहीं होगा। पहले से रेडी कर लो अपने मन को कि इसमें मैं क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से विजिट करूंगा, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करूंगा। ये आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, अभी आ जाते हैं कि प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्योंकि 10 दिन ही बचा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और ये सर्च कर रहे हो, और उस सर्च करने के बाद आप इस वीडियो में घुसे हो कि 10 दिन में कैसे प्रीलिम्स को पार किया जाए, तो जनाब शायद आप लेट हो, लेकिन फिर भी कोई टेंशन नहीं है। आप फिर भी एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा कर सकते हो। सिस्टमेटिक तरीका यही है दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर से या प्रीवियस ईयर के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वहां से शुरू करो। इसलिए क्योंकि हमको एक अंदाजा हो जाएगा ना कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस इतने आते हैं, अप्रॉक्स के क्वेश्चंस इतने आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस इतने आते हैं, तो एक अंदाजा हो जाएगा, पेपर की एक समझ आ जाएगी कि हाँ इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देने के बाद मेरा मार्क्स कितना आ रहा है वो देख के, और आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो और जज करो अपने आप को कि आप कितना मार्जिन से रह जा रहे हो या आप सरप्लस मार्क्स भी ला रहे हो, तो उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले शुरुआत जो आप सबका होगा पहला 3-4 दिन, मैं तो अगर स्पेसिफिक हो जाऊं तो मैं तो आप सभी को बोलूंगा कि जैसे कि कल 7 तारीख से आप शुरू करोगे तो 10 तारीख तक प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को खत्म कर लो। ये मेरा कहना है। ठीक है, उसके बाद अभी देखो जैसे कि प्रीलिम्स पे डेटा इंटरप्रिटेशन और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं क्वांट के, वो टफ नहीं आएगा उतना जो आप मेंस में देखते हो, क्योंकि मेंस तो एक अलग ही लेवल का हो जाता है। लेकिन ध्यान ये आपका ये होना चाहिए कि जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाते जा रहे हो, साथों साथ आपको ना वैरायटी प्रैक्टिस करनी है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको प्रैक्टिस करना है, दो दो वेरिएबल के डेटा इंटरप्रिटेशन को प्रैक्टिस करना है। एक ऐसा डेटा इंटरप्रिटेशन कैसलेट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको डेटा एक्सट्रैक्शन, इंटरप्रिटेशन से ज्यादा कहीं ना कहीं आपको डेटा एक्सट्रैक्शन, जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आज के डेट में
फनल टाइप के क्वेश्चंस हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है डेटा। वंस एक्सट्रैक्टेड, डेटा कैन बी इंटरप्रेटेड एंड डेटा कैन बी फाउंड आउट, और आप उसके बाद आंसर डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो वो स्किल आपको वो फॉर्म में आने का कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेली वेरिएंट प्रैक्टिस करिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कहां से मिलेगा मैं आप सभी को बता दूंगा लास्ट में। तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये मेरा मानना है। डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो। पजल्स, पजल्स पे क्या करें? पजल्स जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप ना जितने सारे अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, मेरे को लगता है कि 3-4 अरेंजमेंट तो पक्का पूछेगा। सेटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कोई भी पजल ही मेरा मानना है दोस्तों कि अरेंजमेंट पे अगर आप अच्छा करोगे तो आप 3 भी पजल बना देते हो या 2 भी पजल बना देते हो, तो बाकी जो सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उसको आप आराम से उसको खींच सकते हो जाएगा वो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपके 10-11 तारीख में हो जाना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट होता है कि आपकी इम्तिहान, घर बैठे ही इम्तिहान दो मॉक टेस्ट के जरिए। मॉक टेस्ट के लिए मैं आप सभी को सुझाव दूंगा दोस्तों कि अगर बहुत मिनिमल प्राइस में चाहिए तो गाइडली का एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 रुपीज में है। मेरा कूपन कोड लगा देना SFY12, तो आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। आई थिंक 87 रुपीज में आ जाएगा। तो उसमें 15 आपको सेट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे। कोशिश करना कि इन 15 सैंपल पेपर्स को आप ना समय से पहले ही खत्म कर लो, 17 तारीख से पहले ही खत्म कर लो। दिन में आपको 2 देना पड़े तो दे दो, लेकिन जैसे ही खत्म होगा द नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट्स। आपको रिवाइज करना है, जो भी आप कोई भी मॉक टेस्ट से दे रहे हो सकता है कि आप गाइडली से दे रहे हो सकता है किसी और से भी दे रहे हो। तो द नेक्स्ट प्रोसेस इज रिवाइज दोज मॉक टेस्ट, और एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए थे ना, सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उसको भी रिवाइज कर लेना। ज्यादा मत सोचो, अपने टैलेंट को बैक करो, अपने मेहनत को विश्वास करो। आपकी एग्जाम कहीं नहीं जा रही है, आप एग्जाम निकाल रहे हो, ये सोचो आप, ठीक है। विश्वास रखो आप अपने में। बस यही कहूंगा, 10 दिन बढ़िया मजे से जियो, 10 दिन को अच्छे तरीके से आप आनंद से अगर आप इस एग्जामिनेशन के प्रति लड़ोगे और इस एग्जामिनेशन किस तरीके से मैं क्रैक कर सकता हूं, उसके पीछे अगर मेंटेलिटी सोच जा रही है तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। हमने बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिया है, ठीक है, ये भी हम पार कर सकते हैं। और याद रखना दोस्तों, इस साल का आखिरी प्रीलिम्स एग्जाम है और देना भी आपको उसी तरीके से है। तो कोई डाउट है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट के सेक्शन में मैं आप सभी को लिंक छोड़ देता हूं जो मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में रेकमेंड किया। अगर आप चाहते हो, लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, आई थिंक 87 रुपीज हर कोई अफोर्ड कर सकता है, मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना, जाके खरीद लो, प्रैक्टिस करो। जो जो चीजें मैंने बताया उसको अपने दोस्तों को भी बताओ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, और अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों।